लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है फेलोजन कट्स और ऑप्शन है कॉर्क और फेलोजन इनसाइड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आउटसाइड, कॉर्क आउटसाइड एंड फेलोडम इनसाइड, बोथ कॉर्क एंड फेलोडम इनसाइड, बोथ कॉर्क एंड फेलोडम आउटसाइड। तो यहाँ पे आज बात हो रही है अबाउट द फेलोजन। तो आज का रिवीजन की कॉन्सेप्ट है फेलोजन। तो फेलोजन के ही हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम, इसको हम कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं। तो हम जब आप कैम्बियम की बात करते हैं मतलब ये डिवाइडिंग सेल्स है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, करेक्ट। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है कैम्बियम के, ये दो तरह के कट ऑफ लगा सकते हैं। मतलब अगर ये कैम्बियल रिंग है, ये कैम्बियम जब आउटसाइड की तरफ डिवाइड होंगे तब ये बनेगा कॉर्क सेल्स, जिसको कहते हैं फेलम, फेलम और कॉर्क। और जब ये सेल्स इनसाइड की तरफ डिवाइड होंगे तब उसको हम कहेंगे फेलोडर्म, फेलोडर्म, और उसी को सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी कहा जाता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और ये जो बीच में जो रिंग है या फिर बीच में का जो लेयर होगा वो होगा फेलोजन, मतलब ही कॉर्क कैम्बियम। तो टुगेदर फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म तीनों ही मिलके बनाते हैं पेरिडर्म, जो कॉर्क की आउटर लेयर होता है ट्री का, जिसको हम बार्क भी कहते हैं कॉमनली। तो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है कि फेलोजन कट्स, इसके बारे में हमको सही स्टेटमेंट कौन सा है वो चुनना है। तो फेलोजन जब कट लगाता है इनसाइड अगर सेल्स को वो डिवाइड कर रहा है तो फेलोडम बनाएगा, और आउटसाइड जब सेल्स को डिवाइड करेगा तब वो फेलम बनाएगा। और ऑप्शन फर्स्ट में दिया है कि कॉर्क और फेलोजन इनसाइड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आउटसाइड। तो ये गलत है क्योंकि सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है वो इनसाइड है और फेलोजन जो है वो क्या है, हमारा वैस्कुलर कैम्बियम है। तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ। आगे है कि कॉर्क आउटसाइड और फेलोडर्म इनसाइड। अब ये सही है, हमने देखा कि कॉर्क मतलब भी फेलम है जो आउटसाइड होता है और फेलोडर्म जो होता है वो इनसाइड होता है। तो स्टेटमेंट जो सेकंड है वो सही है। थर्ड में बोला है कि बोथ कॉर्क एंड फेलोडर्म इनसाइड, ऐसा तो नहीं है। और बोथ कॉर्क एंड फेलोडर्म आउटसाइड, ऐसा भी नहीं है। दोनों भी चीजें इनसाइड है फिर दोनों भी चीजें आउटसाइड, ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर ये हुआ ऑप्शन 2, कॉर्क आउटसाइड को बनता है और फेलोडर्म जो है वो इनसाइड को बनता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।